नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक रीसेंट खबर जो आपने बहुत सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी, वेनेजुएला पर अमेरिका का अटैक हुआ 3 जनवरी को। CIA के स्पेशल ऑपरेशन डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया और रात के 2 बजे प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया उन्हीं के घर से, और वहाँ पर न्यूयॉर्क में उन पर अब केस चलाया जाएगा ड्रग चार्जेस के। क्या ये कहानी इतनी ही सिंपल है जितनी दिखाई जा रही है? क्या वाकई में एक प्रेसिडेंट को इसलिए उठा लिया गया है कि वो एक ड्रग माफिया है और अपने देश पर ड्रग्स का व्यापार करने का इल्ज़ाम लगे हैं उस पर, या कहानी कुछ और है? इस पर थोड़ी सी रोशनी में डालना चाहूँगा। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल का तेल है, जो दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा तेल भंडार है, और वो सबसे बड़ी बात डी-डॉलराइजेशन को सपोर्ट करता है। ये पहला देश नहीं है जिसने ऐसा करा हो और अमेरिका की दादागिरी पर चैलेंज किया हो। पास्ट में इराक ने भी 2003 में करा। सद्दाम हुसैन ने यूरोप में अपना तेल बेचने की कोशिश करी, उनको उन्हीं के देश में फांसी दे दी गई। लीबिया में 2011 में गद्दाफ़ी के साथ यही हुआ। पनामा में 1989 में उन्हीं के प्रेसिडेंट पर ड्रग चार्जेस के इल्ज़ाम लगे, उसके बाद उनको भी मरवा दिया गया। सवाल ये है कि जो देश ब्रिक्स के सपोर्ट में जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स के सपोर्ट में बहुत कंट्रीज़ खड़ी हैं, इंडिया है, रशिया है, वेनेजुएला था, चाइना है, ब्राज़ील है, तो वो उनका अमेरिका का एक खुला चैलेंज है कि जो मेरे ब्रिक अगेंस्ट जाएगा, उनका उन्हीं के साथ उनका इसी वेनेजुएला एग्जाम्पल की तरह हश्र किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया क्या करेगा, क्योंकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और अभी भी रशिया के साथ 40% का ऑयल इंपोर्ट करता है विद $50 बिलियन विद रशियन ट्रेड। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि इंडिया कुछ करता नहीं है, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। हाँ, रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, हमने कुछ नहीं कहा, हम साइलेंट रहे। आज वेनेजुएला पे अटैक हुआ, हमने तो भी कुछ नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अमेरिका ने एक कॉल पर अमेरिका के एक कॉल पर इंडिया ने सारे ऑपरेशन अपने रद्द कर दिए। क्या वाकई में इंडिया अपना स्टैंड लेने के लिए तैयार है? क्या कल हमारे प्रधानमंत्री का किडनैप होता है तो क्या इंडिया इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे है कि उनको रोक सके? और अगर इंडिया पर सैंक्शन लगते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन, तो क्या हम उन्हें बचा पाएंगे? अगर हमारे पास इकोनॉमिक फ्यूल सैंक्शन लगते हैं या हमारे इंपोर्ट सैंक्शन लगते हैं, क्या हम उनको बचाने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं हम उनके लिए? ये एक मेरा बड़ा सवाल है। कृपया कमेंट करके बताएं और मुझे बताएं कि इंडिया कितनी स्ट्रांग पोजीशन पर है। थैंक यू।